कैसे हो बच्चा लोग। आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलम्स लॉ। आप लोग को ये बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं कि ये क्लास 12 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपी और पेन उठाइए और ले करके बैठ जाइए और मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कूलम्स लॉ। पूरा टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, सारा नोट्स अपना बनाते रहिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, व्हाट डू फील कनेक्टेड विद। मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यार से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अगर सच में काफ़ी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास चार्ज है, ठीक है। बेसिकली हम कूलम्स लॉ में चार्ज की ही बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? चार्ज की बात करेंगे, ठीक। तो हमारे पास मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ, बस आप लोग पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, लेके बैठ जाइए। मान लीजिए Q1 एक चार्ज, फिर Q2 दूसरा चार्ज है, ठीक। कूलम्स लॉ होता क्या है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसमें क्या था कि बल के विषय में बताया गया था कि दो द्रव्यमानों के बीच में कुछ बल लगता है, ठीक है। जैसे कि दो द्रव्यमान हैं तो वो ऐसे ही नहीं रहेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से कूलम्स लॉ में बताया गया है कि जब दो आवेश होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बल लगेगा। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ बल लगेगा, ठीक है। ये इधर को लगाएंगे, ये इधर को लगाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके बीच में बल लगेगा और ये दूरी मान लीजिए r है, ठीक है। ये दूरी क्या है? r है। तो है क्या, ये मार्कर अच्छे से चल नहीं रहे भाई साहब, चलिए चेंज कर लिया हमने, ठीक। तो इसमें जो बल लगेगा, जैसे कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बल लगेगा, हमको अभी पता नहीं है, हमको डेराइव करना है अभी, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा, इसका डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। तो वो आपको करके देना होगा। ये अधिकांशतः आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछता है इसका डेरिवेशन, ठीक है, या फिर कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है। तो यही सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में लिख देना, बस क्या करना है, ठीक। तो यफ जो है, इनके बीच का जो बल है, बल यफ, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है ना? छोटा लिख दिया सर आपने, बड़ा लिखिए। चलो भाई लो, बल ये अनुक्रमानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल। एफ इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। यफ जो है अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल के, ठीक है। यदि Q1 और Q2 बढ़ेंगे तो यफ भी बढ़ेगा, ठीक है। Q1 Q2 घटेंगे तो यफ भी घटेगा। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर Q1 और Q2 में से मान लीजिए कोई एक आवेश शून्य हो गया, ठीक है, एक आवेश शून्य हो गया तो ये इसका गुणनफल 0 हो जाएगा, बल भी 0 हो जाएगा, ठीक। और मान लीजिए कि Q1 बराबर 2 है और Q2 बराबर 4 है, ठीक। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो 8 होगा, ठीक। तो बल का वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है। मान लीजिए बल का वैल्यू आ गया, यक्स आ गया, ठीक। वहीं पे अगर Q1 का वैल्यू अगर हम 4 कर देते हैं, 4, और Q2 का वैल्यू इसका क्या करता है, 8 कर देते हैं, ठीक। तो यफ का जो वैल्यू आएगा वो भी इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी ये बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो यफ बढ़ेगा, Q घटेगा तो यफ घटेगा। समझ में आया? अनुक्रमानुपाती और प्रोपोर्शनल, ये सब क्या होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का ही इंग्लिश होता है प्रोपोर्शनल, ठीक। ये आपने समझ गया, आप समझ गए, ठीक। अब यफ जो है एक और चीज़ होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो क्या है? इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी r²। इनके दूरी के, यानी इनके बीच का दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। समझ पा रहे हो? इनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब आप कहोगे कि सर आपने प्रोपोर्शनल बता दिया, ठीक है, अनुक्रमानुपाती बता दिया, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है सर? हमको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर क्या करें क्या करें, रुको बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है, ठीक। तो अगर
ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब इन इक्वेशन को अगर एक साथ अगर रखें, देखिए यहाँ पर यफ है ना, सेम है ना, तो इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा है। चलो भाई, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस प्रकार से कुछ इसको लिख सकते हैं ना, आपके किताब में भी दिया होगा, ठीक है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसका चिन्ह हटाना होता है, ठीक है, इसके जगह पे इक्वल टू का हमको चिन्ह लाना है, तो उसके इक्वल टू के साथ में कुछ कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। ये तो आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता वो जान जाओ। ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह जैसे ही हटेगा साइन, उसके जगह पे इक्वल टू और कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, F इज इक्वल्स टू K, यहाँ पर K जो है कांस्टेंट है, ठीक है, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही है, क्या है, कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम यही है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो लाइक कर दो, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो यार, अब क्या दिक्कत है। कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर दो नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो समझो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ गया, 2 नंबर आप पा गए एग्जाम में, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें अभी के का कुछ वैल्यू भी होता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। अभी इसके बाद इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहेगा, इससे हम साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये 2 है सर, गंदा क्यों लिखते हैं आप? क्या बताएं बच्चा लोग, राइटिंग गंदी है, क्या बताएं, समझ में नहीं आता क्या करें। कोई नहीं, तुम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिख करके आना, तो नंबर कटेगा, ठीक है। अब K का वैल्यू हम निकालते हैं। कहाँ भटक जाते हैं सर, आओ, ठीक। K का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर? K इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन। और ये जो 0 है ना, एप्सिलॉन 0 भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। मेरी आदत है यार, एप्सिलॉन नॉट बोलता हूँ मैं, ठीक है, आदत है, क्या करें, जाती नहीं है, ठीक। एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो। और यही नहीं, अभी ये जो K है ये तो बराबर है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जो है पूरा है ये बराबर है किसके? 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। यानी ये बराबर है 9 इंटू 10 टू पावर 9 के, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन नॉट की अगर हम जो है कि यूनिट अगर निकालना चाहें, ठीक है, कि क्या होता है इसका यूनिट, ठीक है, ये भी आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। जब मैं तो बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो उस समय तो इससे एक क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में, ठीक है। तो आप भी लोग पढ़ो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से हमको निकालनी है सबसे पहले, ठीक। तो कैसे निकलेगा? ये है K इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इतना है, K बराबर होता क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को भेजते हैं इधर, और ये जो ये पूरा है इसको भेजते हैं यहाँ, ठीक। तो अपने पास क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, ठीक। और ये जो है ये पूरा बटे में चला जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 1 बाई 4 पाई इंटू क्या, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है। पाई का मान आपको पता है 4, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सारा मल्टीप्लाई करके बैठ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद मिलाइएगा, सेम आएगा आंसर, ठीक है। क्या होता है? इसका आंसर आएगा 8.86 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। घर पे जाना, कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाना। नहीं, कैलकुलेटर नहीं, गंदे बच्चे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग अपने हाथ से कीजिएगा, ठीक है, अपने हाथ से कीजिएगा, देखिएगा इसके कुछ बराबर में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कुछ इधर उधर होगा, लेकिन जो है कि इसके आसपास में ही कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की जो हम जो है कि उसका क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं, यूनिट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पर जो है लिखते हैं सबसे पहले। दिखाई तो दे रहा नहीं यार, बताओ यार, मार्कर मेरा जो है कि गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा Q1 Q2 बाई, ये F नीचे आएगा लेकिन ये 4 पाई बचा है ना, तो ये 4 पाई इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर, इतना चीज़ हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। मार्कर को क्या हो गया भाई, चलो ठीक है। अब यहाँ से हमको इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। यूनिट क्या होगा, ये है कूलाम, ठीक है। तो कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि 2 आवेश है, ठीक है, बटे में ये कांस्टेंट है, ठीक है, उसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। बल का होता है न्यूटन, न्यूटन, मार्कर बड़ा गड़बड़ चल रहा है भाई। और उसके बाद क्या है, ये आर है, दूरी है, लंबाई, ठीक है। तो क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है ना, ये इसका आ गया, क्या आ गया, यूनिट आ गया, ठीक है। यूनिट क्या है, C अपॉन में क्या है, ये न्यूटन, N इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमको बीमा भी फाइंड आउट करना है। बीमा कैसे हम निकालेंगे, बीमा भी पूछता है, ठीक है। तो आपको बीमा बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताओगे तो नंबर कट जाएगा, फिर हमसे मत कहना कि नंबर कट गया सर, ठीक। तो इसीलिए बीमा इसका जो है आप लोग लिख लेना, ठीक। क्या होता है बीमा, यहाँ पर बता देता हूँ, दिख तो रहा है ना, चलो भाई, अरे यार ये मार्कर, देखो बीमा जो है कूलाम, कूलाम का बीमा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्या है, C स्क्वायर बाई N इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। इसका हमको वीमा भी लिखना है, ठीक है। तो C का जो है कि वीमा क्या होता है, C का वीमा होता है AT, ठीक है। न्यूटन का वीमा होता है ML, T पे -2, ठीक है। और यल का पता है भाई, यल पे 2, ठीक है। तो AT पे 2, ML T पे -2 इंटू ये आ जाएगा L पे 2, ठीक है। कुल मिला जुला करके यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये M और L, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से बताता हूँ, A पे 2, T पे 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए ML, ठीक है, क्या है, M है और L है, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा तो इस पर माइनस आएगा, तो M पे -1, L पे -1 और T पे, ये T है ना, तो यहाँ पर जो है माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T पे 2 हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे हो ना। कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, फिर आपको बता देंगे अच्छे से अगले वीडियो में। और ये L पे -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2, ठीक। नीचे दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, T पे 2, T पे 2, T पे 4, ठीक। सबसे पहले M को लिखते हैं यार, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, M पे -1, ठीक है। अब L वाला देखते हैं, L पे -3, ठीक। अब T पे आता है, T पे 4 और A पे 2, यही हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। कहाँ गया भाई, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की बीमा वहाँ पे है, ठीक है। आप लोग देख लो क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इसको आप लोग नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी करो, नोट करो, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा देना, मिटा देते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, कहाँ से दिखा दे रहा भाई, यहाँ से ना, चल जा भाई, रुकिए भाई, इसे चलाते हैं अच्छे से। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, ठीक है, वो तो आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब उसमें आता है कुछ ट्विस्ट, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जब तक ट्विस्ट ना आए तब तक फिजिक्स कहेगा, ठीक है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ट्विस्ट चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा F = दिखाई तो दे रहा ना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
ये जो है ये वैल्यू होता है हवा या फिर निर्वात के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए या फिर हवा के लिए, ठीक। लेकिन अगर किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में अगर हम इसे घुसा दिए, ठीक है, मतलब कि कोई भी बीच में माध्यम है, ठीक है, किसी भी माध्यम में अगर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं तो बल का वैल्यू जो होगा, F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, यही है ट्विस्ट, ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये K का वैल्यू है, ये डिपेंड किस पे करता है कि आप किस माध्यम में उसको इस पूरे प्रक्रिया को कर रहे हैं, ठीक है। निर्वात में है तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा, किसी धातु में है, ठीक है, K का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा किसी धातु के लिए, ठीक। और K का वैल्यू कब 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 के बराबर है तो भाई निर्वात में है या फिर हवा में है, ठीक। इनफाइनाइट पे गया तो किसी धातु में होगा तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। लेकिन वो कौन सा ऐसा चीज़ है कि जब K का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से बड़ा हो, ये तो इनफाइनाइट तो मान लो धातु का है, लेकिन 1 से बड़ा जब K का वैल्यू होगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरे पास एक है डेरिवेशन, ठीक है। तो वो डेरिवेशन आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए इस सारी चीज़ों को, फिर डेरिवेशन करते हैं, ठीक। हेडिंग लगाएं, आवेश पर लगने वाले बल की तुलना, ठीक। एक बार माध्यम में, एक बार हवा में, ठीक है। तो हवा में जो होता है यानी Fa, किसी हवे में जब F का वैल्यू होगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। किसी माध्यम में होगा तो Fm, किसी मीडियम में, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब इस Fa और Fm को अगर एक दूसरे के हम अनुपात में रख दें, यानी Fa/Fm ऐसे अगर हम लिख दें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ठीक, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी ये कट जाएगा, ठीक। बचा क्या, K, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K आया कैसे, ये देखिए 1/1/1/K, ठीक। इतना 1/1/1 करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, बट बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे होगा, 1/1, ये ऊपर वाला हो गया, ये बड़ा वाला है, ठीक। तो ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये K ऊपर आएगा इंटू और इंटू 1, ये ऐसे हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा, K आएगा ना, तो वही K यहाँ पर आ गया, ठीक। समझ पा रहे हो ना, अब समझे। तो K का वैल्यू अगर हम रख दें 1 से बड़ा, ठीक, तो K का वैल्यू अगर हम 1 से अगर बड़ा रख देंगे तो क्या होगा भाई, Fa जो है ये बड़ा हो जाएगा Fm से, समझ पा रहे हैं। यानी कि Fa बराबर होगा, मान लीजिए कि K का वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो K का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी रखना है तो 2 रख दिया हमने, ठीक है। तो 2Fm, यानी Fm यानी मीडियम में जब कोई बल है तो उसको हम दोगुना करेंगे तब वो बराबर होगा किसके, किसी निर्वात में या फिर हवा में वो बल लगेगा उसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कुल मिला जुला करके आप ये जानिए कि Fa जो है Fa के बराबर Fm को होने के लिए Fm को 2 गुना होना पड़ेगा तब Fa होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, यानी Fm जब 2 गुना हो जाएगा तब Fa के बराबर होगा, ठीक है। तो Fa क्या हुआ, बड़ा होगा ना। उसी तरह से अगर K का वैल्यू 1 से बड़ा रखते हैं तो क्या होगा, Fa जो है बड़ा होगा Fm से, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको रट लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं तुरंत, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है, रट लो, ठीक है। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसको नोट कीजिए। अब आपको मैं गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के विषय में कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए,
वैद्युत बल तथा, दिख तो रहा है ना, तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। वैद्युत बल क्या है, एफ ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ठीक है, ये है। और यहाँ पर ये मत लिखिए, यहाँ पर बस के लिख दीजिए, के, ठीक है। और यहाँ पर एफ जी गुरुत्वाकर्षण वाला, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल जी इंटू M1 M2/r²। ये आपको, आप कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े हैं, फिर क्लास 11 में पढ़े हैं, ठीक है, याद होगा। नहीं याद है तो एक बार किताब खोल करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम एफ ई अपॉन में एफ जी करते हैं, तो क्या हमको मिलता है, k/g इंटू Q1 Q2/M1 M2, r² से r² कैंसिल हो जाता है, ठीक है। k का वैल्यू हमने क्या देखा था, k का वैल्यू था 9 × 10⁹ g का वैल्यू क्या होता है 6 × 6 7 × 10⁻11, ठीक है, ये होता है g का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कुछ आवेश होगा, कुछ द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। और ये k और g का मान यानी वैल्यू इसमें पुट करके क्या निकलेगा हम लोग के पास आएगा 43 Fg, ठीक है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, क्या हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, जैसे कि Q1 और Q2 है ना, यानी 2 कुछ ना कुछ चाहिए, 2 आवेश चाहिए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ आवेश है, इसके पास कुछ आवेश है, इसके पास कुछ द्रव्यमान है, इसके पास भी कुछ द्रव्यमान है, ठीक है। अब उसी की तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, अब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रखते हैं तो क्या वैल्यू हमको मिलता है, ठीक है, वो हमको देखना है। तो एफ ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 39 Fg, ठीक है, ये हमको मिलेगा, ठीक है। यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ आवेश है, प्रोटॉन के पास कुछ आवेश है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ द्रव्यमान है और प्रोटॉन के पास भी कुछ द्रव्यमान है। और उन सब को जब हम मिला जुला करके, जब मल्टीप्लिकेशन करके सारा जब वैल्यू निकालते हैं तो इतना आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आएगा और ये जब त्रिय गुणा करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, ठीक। और चूँकि इतना लंबा चौड़ा अगर हम करने लगे तो फिर क्लास का क्या मतलब, क्लास ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर 2 प्रोटॉन रख दें, 2 प्रोटॉन अगर रख दें तो क्या होगा, हमको मिलेगा एफ ई इज इक्वल्स टू 36 Fg, ठीक है, मिलेगा। अपना अच्छे से बैठ करके कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अगर देखना हो तो बस इसको आप रट लीजिएगा किसी भी तरह से, या आप रट लीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभी, और अगर किस्मत ख़राब रहा तो नहीं याद रहेगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रट करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये है, ठीक है। ये क्या है, आवेशों पर निर्भर करता है, आवेशों पे, ठीक है, आवेशों पे क्या करता है, निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पे। दूसरा, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, इसमें केवल आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षण, ठीक। ये इनके बीच की दूरी, यानी एक आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी जो है 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो ये जो है कि कूलाम का नियम इसका पालन नहीं करेगा, फिर आप बल आप नहीं निकाल पाएंगे, ख़त्म,
ठीक है, टाटा बाय बाय, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के पावर -15 से कम नहीं होना चाहिए बीच की दूरी, ठीक है। आर का वैल्यू जो है कि 10 के पावर -15 से कम नहीं हो तो नहीं हो। और यहाँ पर कुछ भी भर दो भैया, इसको किसी से नहीं मतलब है, ठीक है। कुछ भी रहे, कितना भी कम रहे, कितना भी ज़्यादा रहे, कोई मतलब नहीं है, ठीक। उसमें कुछ भी डाल दो, ठीक। इसमें चौथा, ठीक है। चौथे में क्या है भाई, चौथा हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, चौथे में ये अत्यंत प्रबल है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11 में देखा होगा, आप लोगों ने क्लास 11 में कुछ पढ़ा होगा कि वैद्युत बल अत्यंत प्रबल होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है, ठीक है। आप लोग के किताब में, बुक्स में बहुत सारे दिए होंगे, ऐसे आप छाप लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। ये बताने का मतलब बस ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और बताऊं, ठीक है, ये जो है माध्यम पे निर्भर करता है, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें कोई उतना याद नहीं रखता है, ठीक है, मुझे भी उतना नहीं याद है, ठीक। हल्का फुल्का जो पता हो कभी, मतलब याद तो है, पता है, लेकिन हमेशा ये नहीं है कि मन में आता है, ठीक। तो आप लोग बस इसको जब एग्ज़ाम देने जाइएगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम, तो मन में बैठा लीजिएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ 6-7 और पढ़ लीजिएगा, आपके बुक्स में दिए होंगे बहुत अच्छे खासे तरीके से, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये विशेष प्रकार से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी किताब में से ही है, ठीक है। एक आता है कुमार मित्तल का, उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। मैंने भी जब मैं छोटा था ना, जब क्लास 12 में था, तो मैंने उसी से पढ़ा था और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और एनसीईआरटी विशेषतर आप विशेष करके एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने वाले, वो भी भर भर के पूछेंगे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी और मित्तल और उसके साथ साथ और भी कोई अगर किताब आपके साइड में अगर चलती होंगी, ठीक है, तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कूलाम और 4 कूलाम के आवेश हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी 2 मीटर है, ठीक है। उनके बीच की दूरी 2 मीटर है। इनके मध्य में 1 कूलाम आवेश रख देते हैं, ठीक है। यानी 2 कूलाम और 4 कूलाम का कोई आवेश है, इनके बीच में एक, फिर से यहाँ पर कहीं बीच में मध्य में 1 कूलाम का आवेश रख देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो है बल यानी फोर्स, हमको पूरा जो बल है, परिणामी बल हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2Q, ठीक है, यहाँ पर है 2 कूलाम, ठीक है, और यहाँ पर कहीं 4 कूलाम है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में कहीं 1 कूलाम है, ठीक है। यहाँ पर बीच में कहीं रख दिया है, ठीक, कहीं नहीं, बीच में एकदम रखा है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बीचों बीच में रखा है, यानी कि बीच में रखा है भाई, ठीक। और ये जो है पूरा 2 मीटर का है इसकी दूरी, तो यहाँ से 1 मीटर हुई ना, और ये यहाँ से 1 मीटर हुई यहाँ की दूरी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, ठीक है। तो F1 सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, F1, ठीक। F1 = K × 2 है और 1 है, 2 × 1/1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2K। F2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, F2 यहाँ पर है, ठीक है। तो K × 4 × 1 है ना, 1, ये वाला 1 कूलाम यहाँ का है और ये वाला 2 यहाँ का है, ठीक है। ये वाला 4 कूलाम यहाँ का है और 1 जो है यहाँ का है। इनके बीच की दूरी और इनके बीच का बल और इनके बीच का बल हम निकालना है अभी, ठीक। और दूरी क्या है दोनों के बीच की, 1 का स्क्वायर = 4K, ठीक है। कुछ दिक्कत है, कोई अगर दिक्कत हो तो आप बता देंगे। और F = क्या होता है, F1 और F2 दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। यानी F2 बड़ा है तो F1 को उसमें से घटा देंगे और F1 बड़ा है तो F2 को उसमें से घटा देंगे। यहाँ पर कौन सा बड़ा है भाई, F2 बड़ा है ना, तो F = क्या हो जाएगा, F2 - F1, ठीक है। आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4K - 2K, कितना आ जाएगा, 2K। F = आ गया 2K, ठीक। और F = कितना होता है, 2 × K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹,
ठीक है, अपने पास कितना आ जाएगा भाई, बता दो भाई, बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना आ जाएगा अपने पास, 18 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जितने हो पाएंगे उतने क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 कूलाम तथा 25 कूलाम यानी 4 कूलाम्स और 25 कूलाम्स के आवेश, ठीक है, आवेश तथा उनके बीच की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 10 मीटर है तो कोई आवेश उनके बीच में कुछ इस प्रकार से रखें कि उनके बीच जो है संतुलन की स्थिति बन जाए। ठीक है, तो वो हम कहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपकी किताब में इस तरह का क्वेश्चन होगा कि एक 4 कूलाम और एक 25 कूलाम का आवेश है। ठीक है, उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो कोई आवेश हम कहाँ रखें, उस 10 मीटर के रेंज में हम कहाँ रखें कि उनके बीच में संतुलन की स्थिति बन सके। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 कूलाम एक तरफ है, 25 कूलाम एक तरफ है, बीच की दूरी 10 मीटर है। ध्यान से देखना। ठीक है, अब मान लो यहाँ कहीं हमने अगर रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक Q आवेश हमने कोई रख दिया। ठीक है, आवेश तो हमको दिया नहीं है कि कितना आवेश है। ठीक है, तो हम Q मान लेते हैं। ठीक, अगर हम इसकी दूरी x मानते हैं जैसे उसमें माने थे, तो यहाँ पर तो हमको पता ही नहीं है ना कि कहाँ रखा है आवेश, वहाँ पर तो बीचों बीच में था तो हमने आधा आधा कर दिया था, 2 में से एक इधर एक उधर, लेकिन यहाँ पर 10 है। अब हमको ये पता नहीं है कि आवेश रखना कहाँ है, ये हमसे पूछ ही रहा है कि x का वैल्यू बताओ कहाँ संतुलन की स्थिति बन सकेगी। ठीक है, संतुलन की स्थिति बन कहाँ सकती है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो मान लो हमको लगा कि यहाँ पर है संतुलन की स्थिति बन रही है। ठीक है, कोई Q आवेश रखने पर तो ये दूरी हमने x मान लिया। ठीक है, अब ये वाला दूरी क्या होगा, पूरा दूरी है 10 में से ये घटा देंगे तभी तो ये बचेगा। इस पूरे में से इसको अगर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, इतना बचेगा, तो 10 माइनस x हो गया। इसको हमने माना F1, इसको हमने माना F2, और संतुलन की स्थिति बनाना है यानी F1 बराबर होगा F2 के। संतुलन तभी बनेगा जब F1 बराबर होगा F2 के। ठीक है, इसका भी यूज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, तभी मैंने ये आपको बताया। ठीक, तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, F1 का वैल्यू आ जाएगा 4 कूलाम है ना, तो 4 इंटू यहाँ पर Q है, आवेश कुछ दिया नहीं है, तो 4Q बाई यहाँ पर K। ठीक है, K इंटू 4Q बाई क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। और F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू है K इंटू 25Q बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम F1 और F2 को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, F1 बराबर F2 के, तो क्या आ जाएगा, K इंटू 4Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर K इंटू 25Q बाई 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, K से K कट गया। ठीक है, Q ने Q को मारा। ठीक है, बचा क्या, 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वाला इधर ला देते हैं, ये 4 नीचे ला देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाई 4। अब आगे क्या होगा, स्क्वायर हटाते हैं यहाँ का। ठीक है, तो 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, x, अभी इसका हम त्रिया गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। ओके, क्या होगा तब, 20 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5x। देख लो, ये x इधर जाएगा तो 5x, ये 10 का 2 में होगा तो 20, 2 का x में होगा तो 2x। ठीक है, वही है,
अब ये x इधर जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा 20 = 7x, और x की वैल्यू आ जाएगी 20/7। यही है संतुलन की स्थिति, यही है वो। इसको जल्दी से नोट कर लो, बहुत गंदा बच्चा है, संतुलन की स्थिति दोनों में ला रहा है। ठीक, हमको तो मज़ा आता है जब झगड़ा हो दोनों में, ठीक है। आपको भी उसी में मज़ा आता है ना, तो संतुलन की स्थिति मत लाने देना, बस वैल्यू लिख देना, ठीक है। बाकी कोई अगर झगड़ा करे तो कहना और झगड़ा करो किनारे बैठ करके मजे लो बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे तक पहुंचाइए, ठीक है। और हमेशा मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, जा करके देखिए। बीएससी तक के वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल में, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद।